हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस मैथ्स, जहाँ पर अपलोड करता हूँ मैं बीएससी मैथमेटिक्स, आईआईटी जैम एंड सीयूईटी मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स। तो आईआईटी जैम एंड सीयूईटी के रिलेटेड टॉपिक्स में हमने फंडामेंटल कोर्सेज जो उसके हैं उसमें फाउंडेशन कोर्स जो है उसको हमने यहाँ पे अपलोड कर रखा है। आप हमारे प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। बात करते हैं हम यहाँ पे रेकरेंस रिलेशन के बारे में, जो कि बीएससी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अच्छा टॉपिक है और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से थोड़ा रिलेटेड टॉपिक है। उसी टाइप के जैसे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है वैसे इसका भी सॉल्यूशन होता है। रेकरेंस रिलेशन बेसिकली एक रिलेशन होता है जो कि एक सीक्वेंस बनाने के लिए काम आता है। यानी कि आप ऐसा समझ सकते हो कि सीक्वेंस का किसी सीक्वेंस का nth टर्म होता है जिसके बिहाफ पे हम काम करते हैं और हम आपके प्रीवियस टर्म से नेक्स्ट टर्म को हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। तो बेसिकली इसका जो सॉल्यूशन फाइंड किया जाता है वो सॉल्यूशन जो होता है वो हम यहाँ पे जैसे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो सॉल्यूशन फाइंड करता है जनरल सॉल्यूशन, वो जनरल सॉल्यूशन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है। वैसे ही यहाँ पे उसको हम कहते हैं टोटल सॉल्यूशन एंड वो होता है होमोजेनियस सॉल्यूशन प्लस पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो होमोजेनियस सॉल्यूशन कैसे फाइंड करता है ये हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में देखा है। यहाँ पे बात करेंगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन के बारे में। बेसिकली ये जरूरी नहीं है कि हर एक केस में दोनों ही फाइंड करने पड़ते हैं। जब आपके पास में रेकरेंस रिलेशन ऐसा होता है जिसके अंदर इक्वल्स टू में जीरो हो यहाँ पे, अब अगर यहाँ पे इक्वल्स टू में जीरो होता है यानी कि राइट हैंड साइड में कोई भी आपके पास में फंक्शन नहीं है, तो उस केस में आपको क्या करना होता है यहाँ पे रेकरेंस रिलेशन में ओनली एंड ओनली उसका टोटल सॉल्यूशन जो होगा वो होमोजेनियस पार्ट होगा। ठीक है, बिकॉज जीरो है इसलिए होमोजेनियस पार्ट हो जाएगा। अब जब ये आ जाता है यहाँ पे कोई ना कोई फंक्शन आ जाता है, आर का कोई फंक्शन होता है, तो उस केस के अंदर हम इसको क्या कहते हैं टोटल सॉल्यूशन में होमोजेनियस सॉल्यूशन भी फाइंड करना होता है प्लस वहां पे पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी फाइंड करना होता है। तो अब ये क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि होमोजेनियस सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं। अभी मैं आपको बेसिकली जो टॉपिक है वो मेन पर्टिकुलर सॉल्यूशन का है, तो वहां पे मैं आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन के कुछ केसेस के बारे में बताऊंगा। तो पहला केस है कि अगर आपका पर्टिकुलर इधर वाला जो फंक्शन है वो अगर पॉलिनोमियल हो जाए, यानी कि आपके पास में कुछ इस टाइप का था, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें यहाँ पे जैसे ये आ जाए 3r² प्लस 3r² प्लस 3r+1, ये एक पॉलिनोमियल है 2 डिग्री का, ऐसा पॉलिनोमियल आ जाए तो उस केस में हम क्या करेंगे, पॉलिनोमियल आ जाएगा तो हम उस पॉलिनोमियल को सिंप्लीफाई करेंगे और उससे रूट्स फाइंड करेंगे और उसका जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा उसको ar⁻p कहेंगे और a0 r⁻m यानी कि जितना m यानी कि उसका हाईएस्ट डिग्री, जैसे 2 डिग्री का है तो m2 हो जाएगा, फिर a2 rm-1, a3 rm-2, ऐसे करते करते am-1 r लाइक एक कांस्टेंट टर्म आपके पास में यहाँ रिमेनिंग रहेगा जो कि उसका हाईएस्ट ऑर्डर डिग्री होगा। तो ये हो गया जब आपके पास में पॉलिनोमियल होगा और फिर हम क्या करेंगे, जो आपको आईवीपीज गिवन होगी उस आईवीपी से, या फिर हम लाइक इसमें जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है ना उसके अंदर कभी कॉन्स्टेंट्स नहीं होते हैं, तो कॉन्स्टेंट्स को हमें रिमूव करना पड़ेगा बाय द कंपेयरिंग। हम यहाँ पे उसको वापस मेन जो अपना फंक्शन है उसके अंदर पुट करके कंपेयर करके जो कॉन्स्टेंट्स देख रहे हैं आप a0 a1 इन सबका क्या करेंगे, वैल्यू फाइंड करेंगे, वो हम अभी क्वेश्चन में देखेंगे। सेकेंड केस आता है, अब अगर आपके पास में सॉल्यूशन देख ये जो फंक्शन है ये कुछ इस टाइप का है, यानी कि ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये a⁻r है, जैसे 4⁻r, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल है ना, a⁻r टाइप का मिल जाए। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसके दो केस बनेंगे। पहला केस कि अगर वो जो आपके पास में 4⁻r है, ये 4 उसका कैरेक्टरिस्टिक रूट नहीं होना चाहिए। हमने यहां से जो होमोजेनियस सॉल्यूशन फाइंड किया उसमें हम क्या करते हैं, पॉलिनोमियल बनाते हैं, उस पॉलिनोमियल इक्वेशन के रूट्स फाइंड करते हैं। ठीक है, फिर बेसिकली हम उसको C1 α1r एंड C2 α2r में लिखते हैं। ये अल्फा और α1 और α2 उसके रूट्स होते हैं। ठीक है, अब अगर वो सेम हो गए, यहां पे उसके बारे में भी बात करेंगे, ये तो डिफरेंट रूट्स के बारे में हो गए, सेम हो गए तो क्या करेंगे, C1 α1 बेसिकली अगर α1 और ये सेम हो गया ना तो इसको लिखेंगे C1 प्लस C2 अल्फा एंड यहां पर आगे आएगा α⁻r। ठीक है, बेसिकली हम क्या करेंगे यहाँ पे इसको एक और आई थिंक सॉरी आर से नहीं करेंगे, अल्फा से अल्फा से नहीं आर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा भाई जब दो सेम आ गए तो ये हो जाएगा α⁻। अभी हम आगे क्वेश्चन करेंगे ना तो देख लेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली दो केस होता है। तो यहां से अब अगर जो आप ये ना यहां से जो रूट्स फाइंड करें ना α1 α2, उनमें से अगर किसी का वैल्यू 4 नहीं है तो क्या करना है, उस केस के अंदर इसका जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा वो a⁻r, r मींस जो उसमें लाइक जो आपको फंक्शन में गिवन है ना a⁻r, जो यहाँ पे गिवन है उसको आप यहाँ लिखेंगे और क्या करेंगे, जो आपने यहाँ फंक्शन बनाया उस फंक्शन को आप क्या कर देंगे, यहाँ पर एज इट इज उसी टाइप से लिख देंगे a0 r⁻m प्लस a1 r⁻m-1।
ठीक है। अब दूसरा केस, मान लो ये जो हमने 4r लिया है, ये 4r इसका एक रूट है, यानी कि अल्फा 1 का वैल्यू 4r है, अल्फा 1 का वैल्यू 4 है, ठीक है, 4 है। तो उस केस के अंदर क्या करेंगे, आप इसको एज इट इज रखेंगे, सेम जो हमने यहाँ लिखा है वो का वो आ जाएगा, बट आप क्या कर देंगे, साथ में r पावर n से मल्टीप्लाई कर देंगे। r पावर n क्या हो जाएगा, जो r है यहाँ पे, बस उसको बेसिकली n टर्म तक चल रहा है ना, तो r पावर n से क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे। हम दोनों केसेस के अभी क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन देखने पे आपको पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उससे पहले मैंने आपको बता दिया है कि CF फाइंड करने के दो तरीके होता है। अगर CF डिस्टिंक्ट होता है तो C1 अल्फा 1 R होता है, एंड अगर सेम आ जाता है तो C1 प्लस C2 R, जैसे सेम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में जैसा होता है उसी टाइप का यहाँ पे होता है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे जो हमारे पास में एग्जाम्पल है उसके बारे में। तो एग्जाम्पल में आपको कह रहा है कि AR प्लस AR माइनस 1 सॉरी 5AR माइनस 1 प्लस 6AR माइनस 2 इज इक्वल टू, देखो अब ये फंक्शन है हमारे पास में रेकरेंस रिलेशन, इसके इधर ये क्या है भैया, f ऑफ r है। ठीक है, अब अगर ये नहीं होता तो हम सीधा इसका टोटल सॉल्यूशन क्या फाइंड करते हैं, होमोजेनियस सॉल्यूशन, बट अगर ये है तो हमको पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी फाइंड करना पड़ेगा। अब ये कैसा है भैया, एक पॉलिनोमियल है, तो यहाँ पे केस फर्स्ट होगा, लेकिन पहले तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बेसिकली इसका जो होमोजेनियस सॉल्यूशन है वो फाइंड करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, लेट होमोजेनियस सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए, फॉर होमोजेनियस सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, फॉर होमोजेनियस सॉल्यूशन लेट, हमको यहाँ पे लेट करना होता है ए आर को अल्फा पावर आर, ये उसका स्टेप होता है। ठीक है, अब ए आर को अल्फा पावर आर लेट करेंगे तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, अल्फा पावर आर, ये हो जाएगा अल्फा पावर आर प्लस 5 अल्फा पावर आर माइनस 1 प्लस 6 अल्फा पावर आर माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 रख देंगे। यानी कि अभी इस टर्म का कोई मतलब नहीं है, इस टर्म का कोई यहाँ पे रोल नहीं है, सिर्फ ये करना है आपको। अब क्या करना है, इसको पॉलिनोमियल बनाना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से अल्फा आर माइनस 2 को हमने ले लिया कॉमन, तो जब कॉमन लेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 5 अल्फा प्लस 6, तो ये हमारे पास में पॉलिनोमियल इक्वेशन बन गया। ये जो टर्म है दिस इज नॉट इक्वल्स टू 0, यहां पे ये जो टर्म होता है ये 0 के इक्वल हो जाएगा, और यहां से हम इसके रूट्स फाइंड कर लेंगे। तो रूट्स क्या हो जाएंगे इसके, अल्फा इज इक्वल्स टू -2 -3। ओके, यानी कि यहां पे अगर हम बात करते हैं अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस, अगर हम इसके रूट्स फाइंड करेंगे ना तो ये ऐसा आएगा, अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, ये इसके रूट्स हो जाएंगे। तो अल्फा 1 बेसिकली -2 हो जाएगा और अल्फा 3 बेसिकली -3 हो जाएगा। अब क्या करना होता है, डिस्टिंक्ट रूट है तो क्या करेंगे, C1 जो इसका होमोजेनियस सॉल्यूशन होगा दैट इज C1 अल्फा 1, ठीक है, ये हो जाएगा C1 अल्फा 1 R प्लस ये हो जाएगा C2 अल्फा 2 R। ओके, एंड अगर यहां पे मान लो सेम रूट आ जाते, जैसे -2 दो बार आ जाता, तो उस केस में क्या करते, इसको लिखते हम C1 प्लस C2 R एंड ये होता है अल्फा पावर R। ठीक है, जो -2 है वो यहाँ आता। तो बेसिकली ये कब होता है, जब सेम रूट आ जाता है, मल्टीपल रूट्स आपको मिलते हैं, लाइक मल्टीपल में भी सेम रूट मिलता है। और अभी हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं ये वाला केस, तो हमारा होमोजेनियस सॉल्यूशन जो बनेगा दैट इज C1 एंड अल्फा पावर R1। सो अल्फा 1 जो हमारे पास में -2 पावर R हो जाएगा, एंड ये हो जाएगा आपके पास में यहाँ पे जब हम इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे ना तो ये आ जाएगा आपके पास में यहाँ पे प्लस। ठीक है, ये हो जाएगा -2 R1 एंड C2 -3 पावर R। अब देखो हमको यहाँ पे गिवन है पॉलिनोमियल फंक्शन। अब बात करते हैं हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन के बाद, बिकॉज टोटल सॉल्यूशन इज द होमोजेनियस सॉल्यूशन प्लस पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो नाउ हम बात करते हैं फॉर पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन में हमको सबसे पहले क्या करना होता है, जो फंक्शन है हमारे पास में एफ आर वो लिखना पड़ता है। अब एफ आर हमारे पास में क्या है, 3R, दिस इज नॉट 3R, सॉरी फॉर दैट, आई थिंक दिस इज टाइपिंग मिस्टेक, ये यहाँ पे एक सेकेंड 2R होगा क्वेश्चन में, बेसिकली ये है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है हमारे पास में 2R स्क्वायर माइनस 3R प्लस 1, एफ आर का वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2R स्क्वायर माइनस 3R प्लस 1। अब क्या करना होता है, ये जो फंक्शन है इस फंक्शन को हम देखो, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो इसका जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा ना, वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होगा आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये होगा AR R पावर M, ए लाइक ये A0 है ना, A0 हो जाएगा, तो यहाँ पे एक टर्म और आएगा A, एंड ये हो जाएगा A1 एंड ये हो जाएगा R पावर M-1। आई थिंक एक सेकेंड इसको हम यहाँ पे करेक्ट कर लेते हैं, ये R पावर M-1 है ना, तो ये बेसिकली A1 होगा यहाँ पे, और ये A2 हो जाएगा, दिस इज अ टाइपिंग मिस्टेक, ये A2 हो जाएगा।
ठीक है, तो हम क्या करेंगे बेसिकली यहाँ पे इस कॉन्स्टेंट्स को यहाँ पे लिखेंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास में, इसको जो सिंप्लीफाई करेंगे तो ए आर, ठीक है, ये हो जाएगा ए जीरो आर पावर डिग्री, एम का वैल्यू यहाँ पे 2 है, हाईएस्ट डिग्री कितना है इसका 2 है, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा ए वन, मतलब आपको लाइक डिक्रीजिंग ऑर्डर में वही पॉलिनोमियल को लिखना है कॉन्स्टेंट्स के साथ में, तो ये हो जाएगा आर टू प्लस ये हो जाएगा यहाँ पे ए टू का वैल्यू हो जाएगा आर, दिस इज नॉट आर टू एंड देखो हाँ, तो ये हो जाएगा आर टू, ये हो जाएगा आर वन और यहाँ पर आ जाएगा आर पावर 0 बेसिकली 1 हो जाएगा। तो अभी हमको जो ये फंक्शन मिल रहा है इसको हम क्या करेंगे, पुट करेंगे हमारे इस क्वेश्चन के अंदर, ये जो क्वेश्चन है रेकरेंस रिलेशन जिसको अपन कहते हैं, इसके अंदर अपन इसको पुट करेंगे। तो ये हमारे पास में जो रेकरेंस रिलेशन गिवन है दैट इज फ्रॉम क्वेश्चन, तो फ्रॉम क्वेश्चन हमको यहाँ पे गिवन है ए आर प्लस 5 ए आर प्लस 6 5 ए आर माइनस 1 एंड 6 ए आर माइनस 2, यही है ना, 6 ए आर माइनस 2 सॉरी ए आर माइनस 2। अब देखो ये क्वेश्चन हमको गिवन है, अब हम क्या करेंगे इसको एक रखेंगे इक्वल्स टू 0, इसमें हम यहाँ पे ये ए आर बेसिकली ये ए आर है, तो ए आर का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है, ये ए आर है, दिस इज ए आर पावर पी, पी इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन को डिनोट करता है। इस वैल्यू को हम इसके अंदर पुट करेंगे, जब इसके अंदर पुट करेंगे तो आर है यानी कि इस वैल्यू को हम डायरेक्ट इसके अंदर पुट कर देंगे, तो ये बन जाएगा ए जीरो आर पावर 2 प्लस ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, लाइक बेसिकली हम इसको ए जीरो ए वन और ए टू कह रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा ए वन आर प्लस ये हो जाएगा ए टू, इसको हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे 5, अब r माइनस 1 है तो यहाँ पर r की जगह क्या हो जाएगा r माइनस 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा ए जीरो आर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा यहाँ पे ए वन आर माइनस 1 एंड ये हो जाएगा प्लस आर ए थ्री है ना, सॉरी ए टू, तो ये टर्म ये हो गया यहाँ पे ये। अब क्या हो जाएगा प्लस 6 आर माइनस 2 है तो ये हो जाएगा ए जीरो आर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा ए वन आर माइनस 2 और इसके अंदर r का टर्म है ही नहीं तो हम इसको एज इट इज लिख देंगे और इक्वल्स टू में 0 लिख देंगे, सॉरी इक्वल्स टू में 0 नहीं लिखेंगे, इक्वल्स टू में हमारे पास में पॉलिनोमियल है, ये रेकरेंस रिलेशन में हमारे पास में पॉलिनोमियल क्या है 2r स्क्वायर प्लस सॉरी 2r स्क्वायर माइनस 3r प्लस 1। देखो अब करना क्या है, हमें यहाँ से a1 के लाइक a0 के सारे टर्म्स को अलग करना है, a1 के सारे टर्म्स को अलग करना है, a2 के सारे टर्म्स को अलग करना है और उसे कंपेयर करना है 2r स्क्वायर माइनस 3r प्लस 1। तो हमको क्या करना है यहाँ पे आर स्क्वायर के टर्म्स को अलग करना है और आर के टर्म्स को अलग करना है, और बेसिकली वो आर के टर्म्स को आप अलग करोगे ना तो आर के साथ में ए जीरो ही आएगा, आर लाइक आर स्क्वायर के साथ में ना, आर स्क्वायर के साथ में ए जीरो आएगा, आर के साथ में ए वन आएगा और बेसिकली जो कांस्टेंट टर्म होंगे वो ए टू हो जाएंगे। तो अब हम यहाँ से अरेंजमेंट अगर करेंगे सो देखो यहाँ पे इसको आपको पूरा ओपन करना पड़ेगा, तो हम इसको देखते हैं कैसे करेंगे। सो मैं इसको नीचे लिख देता हूँ, यहाँ पे पूरा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा इसका होल स्क्वायर वगैरह ना, तो ये हो जाएगा यहाँ पे ए जीरो आर स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा ए वन आर प्लस ये हो जाएगा ए टू प्लस ये हो जाएगा 5 ए जीरो, यहाँ से ये हो जाएगा ए आर स्क्वायर माइनस 2r और ये हो जाएगा प्लस 1, ओके इसका स्क्वायर होल स्क्वायर ओपन किया प्लस ये हो गया ए वन आर माइनस 1 प्लस ये हो जाएगा ए टू। सिमिलरली इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 ए जीरो आर स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस 4r एंड प्लस 4 प्लस ये हो जाएगा ए वन आर माइनस 2 प्लस ये हो जाएगा ए टू इज इक्वल्स टू 2r स्क्वायर माइनस 3r प्लस 1। अब हम क्या करेंगे इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे और उनमें से कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा ए जीरो आर टू सॉरी आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए वन आर प्लस ये हो जाएगा ए टू। अब इसको मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा 5 ए जीरो आर स्क्वायर, मैं साथ में इसको भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसको भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 5 ए जीरो आर स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा यहाँ पे 10 ए जीरो आर एंड ये हो जाएगा प्लस 5 ए जीरो प्लस ये हो जाएगा 5 ए वन क्योंकि 5 सबके साथ मल्टीप्लाई है ना ए वन आर एंड ये हो जाएगा ये हमारे पास में माइनस 5 यहाँ पर आ जाएगा माइनस 5 ए जीरो सॉरी ए वन ओके प्लस ये हो जाएगा 5 ए टू प्लस इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास में 6 ए जीरो आर स्क्वायर माइनस 24 ए जीरो आर प्लस ये हो जाएगा 24 ए जीरो प्लस ये हो जाएगा 6 ए वन आर माइनस 12 ए वन
एंड इसको मल्टीप्लाई करें ना, 6 2 से मल्टीप्लाई होगा 12a1 एंड ये हो जाएगा 6a2 दैट इज इक्वल्स टू 2r² माइनस 3r प्लस 1। अब हम यहाँ से जितने भी आर स्क्वायर के टर्म्स हैं उनको अलग कर देंगे। ये आर स्क्वायर का टर्म है, ये भी आर स्क्वायर का टर्म है, और आर स्क्वायर का टर्म यहाँ पर ये है। इसको क्या कर देंगे, हम एक साथ में लिख देंगे। सो ये टर्म हमारे पास में आ जाएगा यहाँ पे आर स्क्वायर है ना, तो ये हो जाएगा a0 प्लस 5a0 प्लस 6a0, तो ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। अब क्या करना है, जो आर वाले टर्म है, एक ये टर्म आर का हो गया, ये वाला टर्म भी आर का टर्म है, ये भी आर है एंड ये भी आर है और ये भी आर है, इन सबको साथ में लिख देंगे। तो एक काम करते हैं ना, हम इन सबको ऐड करके लिख देते हैं, ठीक है। तो चलो एक बार ऐसे ही लिख देते हैं। तो यहाँ से हम अगर इनको ऐड करेंगे तो ये आएगा प्लस a0 है ना, यहाँ से आ जाएगा प्लस, यहाँ से आ जाएगा आपके पास, सबसे पहले लिखते हैं a1, चलो ये हो जाएगा a1 एंड ये हो जाएगा माइनस ऑफ 10a0 एंड प्लस ऑफ क्या हो जाएगा 5a1 एंड माइनस 24a0 एंड प्लस ये हो जाएगा 6a1, ये r के कोफिशिएंट्स। फिर बचे हमारे पास में ये वाले, ठीक है, ये हो जाएगा a2 जो कि कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, दिस इज आल्सो कांस्टेंट, एंड जो रिमेनिंग है ये सारे क्या है भैया, कांस्टेंट टर्म्स है। अब इनको क्या कर लेंगे, हम एक साथ में लिख देंगे। तो ये आ जाएगा आपके पास में a2 प्लस 5a0 माइनस 5a1 प्लस 5a2 प्लस 24a0 माइनस 12a1 प्लस 6a2, एंड इसको कंपेयर करना है हमको 2r² माइनस 3r प्लस 1, यानी कि यहाँ से ये जो टर्म है इस टर्म का वैल्यू हो गया 2 के इक्वल। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ से, तो ये बेसिकली कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा ना। तो 12a इज इक्वल्स टू 2, तो a का 12a0 ना, तो a0 का जो वैल्यू है वो आपके पास में कितना आ गया, 1/6 आ गया। अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा आपके पास में 12a1 माइनस 34a0, ओके, एंड दैट इज इक्वल्स टू माइनस 3, और ये हो जाएगा 12a1 का वैल्यू, a0 का वैल्यू आपके पास में है, तो 34 अपॉन लाइक 1/6 दैट इज माइनस 3, एंड इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 12a1 इज इक्वल्स टू माइनस 3 प्लस 34/6 एंड 12a1 दैट इज 16/6, ओके, ये हो जाएगा माइनस 18 और प्लस 34 16/6। एक सेकेंड, 16/6 नहीं होगा, रुको एक सेकेंड, यहाँ से इसको हटाने पे ये फाइनल जो वैल्यू आएगा वो इसका 16/6 हो जाएगा। अब क्या होगा, इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा आपके पास में 12a2 प्लस 29a0 एंड माइनस 17a1, तो ऐड करेंगे ना तो ये वैल्यू आएगा आपके पास में, एंड दैट इज इक्वल्स टू 1, कॉन्स्टेंट टर्म के इक्वल है ना। तो यहाँ से देखो a0 का वैल्यू आपके पास में, a1 का वैल्यू आपके पास में, तो 12a2 प्लस ये हो जाएगा भैया 29/6 a0 का वैल्यू, माइनस ये हो जाएगा 17 इंटू, यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना तो ये हो जाएगा 17 इंटू बी का, लाइक सॉरी बी नहीं है यहाँ पे, a1 है ना, a1 का जो वैल्यू आ रहा है उसको हम यहाँ पे सिंप्लीफाई कर देंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, आई थिंक यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, ये जो वैल्यू है ना इसको एक सेकेंड अपन सॉल्व ही कर लेते हैं ना। a1 ये 12 हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस 18 प्लस 34/6 हो जाएगा, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ से तो ये आएगा आपके पास में 34 माइनस 18, ठीक है, तो ये आ जाएगा 16/12, 16/6 हो जाएगा, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे 16 आएगा, और a1 का जो वैल्यू आएगा ना अपॉन, अब देखो बेसिकली यहाँ पे a1 का जो वैल्यू आएगा वो 16 अपॉन लाइक 12 इंटू 6 हो जाएगा ना। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 एंड ये हो जाएगा यहाँ पे 12 करेंगे तो ये हो जाएगा 4 एंड 3, तो ये हो जाएगा 4/18, ठीक है, तो ये वैल्यू आपके पास में आएगा 4/18 आएगा, एंड बेसिकली अपन इसको 2/9 लिख सकते हैं, तो ये इसका वैल्यू आएगा 2/9, हम यहाँ पे लिख देंगे, ये हो जाएगा 2/9 इज इक्वल्स टू 1, तो ये हो जाएगा 12a2 प्लस ये हो जाएगा 29/6 माइनस 34/9 इज इक्वल्स टू 1, एंड इसको जब आप फाइनल सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आपके पास में आएगा, यहाँ से इसका वैल्यू आएगा c इक्वल्स टू -1/216, इसका एलसीएम लेंगे ना, नॉट c इज a2,
तो A2 का वैल्यू आपके पास में आएगा -1/216। तो ये इन सारे कॉन्स्टेंट्स को अपन क्या करेंगे, वापस ये हमारे पास में जो इसका एक्चुअल वैल्यू है, कि ये वाला जो है जिस चीज को हमने पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहा, उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर हम क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे। इस वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास में यहाँ पे पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो द पर्टिकुलर सॉल्यूशन विल बी द A0 R² A1 R प्लस A2। तो इन सब का वैल्यूज हमारे पास में है, तो ये हो जाएगा 1/6 R² प्लस 2/9 R एंड -1/216। जो टोटल सॉल्यूशन होगा दैट इज होमोजेनियस सॉल्यूशन। ओके, टोटल सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू होमोजेनियस सॉल्यूशन प्लस पर्टिकुलर सॉल्यूशन, एंड टोटल सॉल्यूशन विल बी द होमोजेनियस सॉल्यूशन जो है वो आई थिंक C1 हाँ -2 पावर R प्लस C2 -3 पावर R एंड ये हो जाएगा +1/6 R² प्लस 2/9 R -1/216। तो ये इसका क्या आ गया, पूरा सॉल्यूशन आ गया। इससे हम क्या कर सकते हैं, इसको हम यहाँ पे इसका पूरा टोटल सॉल्यूशन कहेंगे। अब बात करते हैं, ऐसा एक क्वेश्चन लेते हैं जिसके अंदर ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो हम एक ऐसा क्वेश्चन ले लेते हैं नेक्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कह रहा है कि AR -5AR -1 प्लस 6AR -2 इज इक्वल टू 4R। दिस इज नॉट पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इसका क्या करना आपको, लाइक टोटल सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो बेसिकली सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हम HS फाइंड करेंगे। तो HS फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, AR को अल्फा पावर R लेट करते हैं। तो ये हो जाएगा AR यानी कि अल्फा पावर R, दिस इज अल्फा पावर R -5 अल्फा पावर R -1 एंड ये हो जाएगा +6 अल्फा पावर R -2 इज इक्वल टू 0। ये होमोजेनियस सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए 0 लिख देंगे। अल्फा पावर R -2 को कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर -5 अल्फा प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 0। तो अल्फा R -2 तो 0 हो नहीं सकता, इसको हम 0 के इक्वल पुट करेंगे। यहाँ से इसके रूट्स हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। उसका जो रूट्स आएगा ना वो अल्फा -2 एंड अल्फा +2 आएगा आई थिंक। हाँ, ये अल्फा -2, ये भी -2 आएगा, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तब 6 होगा। तो अल्फा 1 आपके पास में 2 आ गया एंड अल्फा 2 आपके पास में 3 आ गया। दोनों डिस्टिंक्ट है, इसलिए हम जो CF का फार्मूला यूज करेंगे वो हो जाएगा, लाइक CF कह दो या होमोजेनियस सॉल्यूशन कह दो, वो हो जाएगा C1 अल्फा 2 पावर R प्लस ये हो जाएगा C2 अल्फा पावर R यानी कि 3 पावर R हो जाएगा। अब क्या करना है हमको, पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो पर्टिकुलर इसको ना आप ARH भी लिख सकते हो, वही बात है, होमोजेनियस सॉल्यूशन की याद कहते हैं इसको। नाउ बात करते हैं फॉर पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब हमारे पास में FR जो है ना वो 4 पावर R है और ये नॉन पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब इस केस में आप देखें यहाँ पे जब नॉन पॉलिनोमियल होता है और दूसरा नॉन पॉलिनोमियल है और दूसरा ये कैरेक्टरिस्टिक रूट भी नहीं है, यानी कि फर्स्ट वाला केस हो जाएगा। जब मैंने कहा था 4R अल्फा पावर अल्फा 1 अल्फा में से किसी की वैल्यू भी 4 नहीं है, ठीक है, वो रूट भी नहीं है, तो ये हो जाएगा AR एंड उसके आगे क्या करेंगे A0 RM लिख देंगे। तो बेसिकली हमारे पास में M का वैल्यू जो है वो यहाँ पे कितना है, M का वैल्यू हमारे पास में 0 है, क्योंकि M हमारे पास में है ही नहीं। यहाँ पे कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है वो तो हमको गिवन ही नहीं है। तो M का वैल्यू तो यहाँ पे हो जाएगा 0। तो इसका जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन आएगा ना वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा A पावर R एंड ये हो जाएगा A0 R पावर M, फिर ये हो जाएगा A1 R पावर M -1, ऐसे ही चलता जाएगा। M का वैल्यू तो हमारे पास में 0 है, तो ये हो जाएगा भैया AR 4R, ये हो जाएगा 4R A0 एंड R पावर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। R का वैल्यू लाइक पॉलिनोमियल इसके साथ में कोई डिग्री नहीं है ना, क्या डिग्री भी नहीं है, तो ये हो जाएगा 0 डिग्री का पॉलिनोमियल है ना, तो ये हो जाएगा वैल्यू इसका PS। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन में ये वैल्यू आ रहा है हमारे पास में दैट इज 4R। इसको हम बेसिकली ऐसा लिख सकते हैं ना A0 4R। अब क्या करना होता है, इस वैल्यू को हमें पुट करना होता है, पुट इन क्वेश्चन। रेफरेंस रिलेशन जो है क्वेश्चन हमारे पास में क्या है ये, तो AR, तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा AR -5 AR -1 प्लस 6AR -2 इज इक्वल टू 4R। तो हम क्या कर सकते हैं, इसका कंपैरिजन करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर इसका वैल्यू पुट करेंगे। तो AR मतलब ये हो गया A0 4 पावर R माइनस ये R -1 है, तो ये हो जाएगा A0 4 पावर R -1 प्लस ये हो जाएगा 6 4, ठीक है, 6 4 R -2 A0 इंटू A0 आ जाएगा एंड ये हो जाएगा 4R। तो क्या करना है, बेसिकली हमको 4R को यहाँ पे कंपेयर करना है, तो इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास में A0। बेसिकली आप अगर देखेंगे तो सब में A पावर 4 है ना, ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ से A0, ठीक है, ये आ जाएगा A0 एंड 4 पावर R
तो हम क्या कर सकते हैं इसको यहाँ पे a0 4 पावर r माइनस ये हो जाएगा a0 4 पावर r अपॉन 4 हो जाएगा, ठीक है। -4 अपॉन 4 लिख देंगे, -4 जो है उसको अपन अपॉन 4 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5/4 प्लस ये हो जाएगा 6/4 एंड 4r a0 एंड दैट इज इक्वल्स टू 4r। तो हम क्या कर सकते हैं 4r को यहाँ से कॉमन ले लेंगे। तो इसमें से अगर हम 4r को कॉमन ले लेंगे तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ से 4r को कॉमन लेते हैं तो 4r इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा a0 माइनस 5/4 a0 प्लस ये हो जाएगा 6/4 a0, ठीक है। यहाँ से अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4r, ओके यहाँ पे स्क्वायर है, ये स्क्वायर है ना, तो ये नीचे 4 नहीं आएगा, यहाँ पे 16 आएगा। r माइनस 2 है ना, तो ये 16 आएगा, दिस इज नॉट 4, ये क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो 6/16 4 पावर r हो जाएगा एंड a0 हो जाएगा दैट इज 4r। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 16 a0 माइनस 16 में 4 का डिवाइड करेंगे तो 4 5 जा 20 a0 प्लस ये हो जाएगा 6, यहाँ 4r नहीं आएगा, ये 4r हट जाएगा, एलसीएम ले हमने उसको कॉमन ले लिया और ये हो जाएगा 6a0 अपॉन 16 आएगा, उस अपॉन 16 को हम इधर ले आएंगे तो क्योंकि 1 था ना 16 हो जाएगा, उसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2a0 एंड 16, तो a0 का वैल्यू आपको क्या मिल गया 8 मिल गया। तो इस a0 को हम क्या करेंगे बेसिकली AP यानी कि जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है वो फाइंड करेंगे, तो a0 का वैल्यू ये आ रहा है और ये आ जाएगा आपके पास में, तो क्या लिख सकते हैं ARP एंड ये हो जाएगा 2 × 4, तो ये हो जाएगा 4r + 1। तो हमारे पास में जो टोटल सॉल्यूशन आएगा दैट इज C1 2 पावर r प्लस ये हो जाएगा C2 आई थिंक हाँ 3 पावर r प्लस ये हो जाएगा 2 × 4 पावर r + 1। तो दिस इज द टोटल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। आई होप आपको पूरा टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप के जो केसेस हैं उन सभी केसेस को यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश की है। अब एक केस जो यहाँ पे बचता है कि अगर वो उसका रूट हो जाता है तब क्या होता है, वो हम किसी नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। अब हमारे प्लेलिस्ट में जाके भी उन टॉपिक को देख सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप वॉचिंग MS मैथ्स और इसी टाइप के फॉर मोर वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।